हेलो डी व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो 9th क्लास का लेक्चर है उसका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और आज 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर एंड मैट्रिसेस प्लूरल। सो ट्रांसपोज का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ट्रांसपोज एक्चुअली होता क्या है। ट्रांसपोज ये होता है कि आपको मतलब कोई चीज़ आपको कॉलम में दिया होगा, मींस जो कॉलम होंगे मैट्रिक्स के उसे आपने चेंज करने हैं रोज में, और जो रोज आपको दिए होंगे उसे आप चेंज करेंगे कॉलम में। ठीक है, वैसे ट्रांसपोज बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई इसमें साइंस या लॉजिक नहीं है। कॉलम को आपने रोज में चेंज करना है और रोज को आपने कॉलम में, लेकिन पेपर में आप किस तरह करेंगे उसका तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चले आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास a इज इक्वल टू 0 1 -2। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन होगा उसे एक बार दोबारा लिखा करें 0 1 -2। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ये आपने लिख के इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेना है, ए पे भी ट्रांसपोज लेना है और 0 1 -2 को इसी तरह लिखेंगे। ट्रांसपोज का आप किस तरह में मींस डोनेट करेंगे, ए पे भी आपने इस तरह टी लिखना है और जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उस पे भी टी लिखना है। इसका मतलब अभी अगले स्टेप में हम इन दोनों का ट्रांसपोज लेंगे। हमने ट्रांसपोज ले लिया, आप इसका आंसर लेंगे। आंसर किस तरह आएगा, आपने ए को इसी तरह लिखना है। ठीक है, मींस हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये कॉलम है तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, रो में, और 0 1 -2 इसका जवाब हो जाएगा। याद रहे कि ये चीज दोबारा पे नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। अब ये दूसरा हमें दूसरा मैट्रिक्स दिया है उसे भी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसी तरह आप लिखे सिंपल सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन होगा उसे एक बार फिर लिख ले, यहाँ पे भी 2 -1 0। ठीक है, ये जब लिख लिया आप क्या लिखेंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर उसी तरह जिस तरह वापस ए था यहाँ पे आप क्या करेंगे सी का, चलो इसे मैं ब्लैक से लिख लूंगा, पहले पूरा वो जो मैट्रिक्स होगा उसे इसी तरह लिखे 2 -1 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मीन जो सी होगा उस पर भी आप इस तरह टी लिख लेंगे और मैट्रिक्स पे भी मीन्स कोने पे टी लिख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम टी जो है वो ट्रांसपोज को डोनेट कर रहा है, ताकि जो चेक करने वाला उसे पता चल जाए, या आप लोग जब सवाल करें कि मतलब अभी अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका ट्रांसपोज होगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सी जो सी का ट्रांसपोज है उसे आपने लिखना है, क्योंकि हम किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, सी का ट्रांसपोज, तो उसे आपने हर हाल में लिखना है। और इस ट्रांसपोज इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो मींस इसमें अभी जो कॉलम होगा, पहला कॉलम क्या है, पहला रो क्या है 1 2 है, तो आप इस तरह 1 2। ठीक है, फिर दूसरा वो क्या है, मींस रो को हम कॉलम में चेंज करें, दूसरा कॉलम है 2 -1, तीसरा कॉलम क्या है 3 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। आपने सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर आंसर निकाल लिया। तो ये हुआ आपके पास ट्रांसपोज का तरीका कि ट्रांसपोज आपने किस तरह करना है। ठीक है, अब हमारे पास
अगला जो है एक वेरिफिकेशन, अगले सवाल में एक वेरिफिकेशन है। हमने वेरीफाई करना है एक कि ट्रांसपोज, एक दो सेट हमें दिए हैं, दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं ओ ए और बी, हमने उन दोनों में एक फार्मूला लगा के बताना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। सवाल है हमारे पास, verify that if A is equal to matrix 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 and B is 1 1 2 0 and B is 1 1 0 1 0 1 या 0 2, अच्छा 1 1 2 0, ठीक है। अब हमें एक दो मैट्रिक्स दिए हैं और हमें ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करें। वेरीफाई हमने क्या करना है, एक हमें ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज हमें किसकी इक्वल आना है, ए के। और दूसरा हमने क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारा सवाल हमने सही किया है, और अगर इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींच ले ताकि वो सवाल उधर हो जाए, इधर। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने जो ए होगा आपने लिखना है a इज इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हमसे क्या मांगा है कि आप ए का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड के बाद हम जो ए होगा उसे लिख लेंगे, ए का जो मैट्रिक्स है, और इक्वल के दोनों साइड में ए पे भी हम टी का और मैट्रिक्स पर भी टी का निशान, या आप इसको सिंबल के लिए ट्रांसपोज का वो लिख लेंगे ताकि पता ये चले कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए ठीक किसकी इक्वल आ जाएगा, आपके पास 1 0 2 1 के, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सिर्फ ए का ट्रांसपोज लेना है। अब आपने दोबारा लिखना है, दोबारा क्या लिखना है, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने दोबारा ट्रांसपोज लेना है दोनों साइड पे, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, वापस फिर मिटा दूंगा बी के लिए, ठीक है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो अभी हम लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, ए का हमने क्या लिया था, ट्रांसपोज लिया था ना, अब हम उसका भी ट्रांसपोज लेंगे। पहले हमने सिर्फ ए का ट्रांसपोज लिया था, अभी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, और इस साइड हमारे पास क्या है 1 2 0 1, और इसका भी आपने क्या करना है ट्रांसपोज। तो अभी जब आप ट्रांसपोज लाएंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा 1 2 0 1। अब आप देखिए 1 2 0 1 वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया या नहीं, आ गया, तो इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही किया। तो हम लिख लेंगे नीचे आंसर में लिख लेंगे, अगर आप सिंपल ही इसी तरह लिख लिए कोई वो कि ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया, हमने ये वेरीफाई कर लिया है, और साथ में लिख ले आंसर, ठीक है। मतलब ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ गया, तो हमारे पास जो इन लोगों ने मांगा तो वो हमने सही किया। अब हम यही काम बी के लिए करेंगे, और बी में हम फाइंड करेंगे कि क्या, एक मिनट इसको बिठा के उस साइड पे कर लेता हूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है कि
बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज आपने बी की इक्वल लाना है। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह आप सोल्यूशन लिखे। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, जो बी का मैट्रिक्स होगा उसे लिख ले। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इस बार, क्योंकि ये भी पिछले सवाल की तरह है, सिर्फ थोड़ी इसकी एंट्रीज अलग है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 1 2 0, और दोनों साइड पे आपने क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू मीन्स के b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 1 0। ठीक है, अब वो जो ठीक है सिंबल है वो आपने दोबारा नहीं लिखना। अब हमने क्या करना है, b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। में तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा ट्रांसपोज लेना है, मतलब b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, और जो हमारे पास b का ट्रांसपोज था वो किसकी इक्वल था, 1 1 2 0 का, 2 0 के। तो अब इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास b के मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 1 2 0। अब आप देखिए जो b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो b की इक्वल है, तो इसका मतलब जो इन लोगों ने हमसे मांगा था वेरिफिकेशन वो हमने बिल्कुल सही की है, और ये आपके पास आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको आज ट्रांसपोज का टॉपिक समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।